बोली सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है, ज्ञान को प्रयोग करने से सुख आता है। हमें नॉर्मल वे में सतगुरु जी समझा रहे हैं कि तू शरीर नहीं है, आत्मा है, और ये मानव चोला जो मिला है ये बार बार नहीं मिलता है। इस बार यदि तू मंजिल पर नहीं पहुंचा, तो अपने निज घर में नहीं बैठा, तूने अपने आप को मुक्त नहीं बनाया, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया, इस महाराज में नहीं पहुंचा, तो तेरा मानव चोले में आना जो दुर्लभ है, बड़ी कृपाओं से मिलता है, तो उससे वंचित रह जाएगा। वो आनंद तुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा, और आनंद में से ही सुख आते हैं। अज्ञान हमें हर पल गिराता है और ज्ञान हमें हर पल चेतन करता है, विवेकशील बनाता है, दैवीय गुणों में पहुंचा देता है। सदगुरु जी हमसे क्या कह रहे हैं? अब इस लोक में तुझे कैसे जीना है, तुझे संसार में कैसे जीना है। सत्संग, सिमरन, सेवा, तुझे हर पल सत्य का संग करना है, परमात्मा का एहसास, तुझे सिमरन करना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्शो। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहु लोक फैली उजियारी। निरंकार प्रभु परमात्मा सब जगह नजर आ रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी को। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने का मतलब ये नहीं है कि हम अरबोपति हो जाएंगे। हम स्वच्छ मन, स्वच्छ तन से जी पाएंगे, स्वच्छ हमारे कर्म हो पाएंगे। हम सेवाओं में अपना ध्यान लगाएं। जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसमें भाव हम सेवा का रखें कि हम सेवा कर रहे हैं। मैं करने वाली बकरी काटती जाती है। इस मैं के अहंकार से हम बचे। गंगा जी बह रही हैं और हम नॉर्मल वे में क्या सुनते हैं और कहते हैं कि ये पापियों के पाप धो रही हैं। और सत्संग रूपी गंगा जी में जब हम गोते लगा रहे हैं तो हमारे मन के पाप धुल रहे हैं, बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। फिर भी यदि हमसे कोई ऐसा भाव रखता है तो ये उसके कर्म है, और ऐसी जगह से हमें बच जाना चाहिए, अपने आप को बचा लेना चाहिए। क्योंकि जहां हमारे सत्य के ग्राहक नहीं है तो फिर हम अपनी गठरिया वहां क्यों खोले। जहां अज्ञानता के कारण सच को झूठ बना दिया जाता है। हाँ, संसार की यही हालत है कि बस हम कैसे नजर आए, बस हम ही दिखने चाहिए। और वो इस अज्ञानता को सुख समझ रहा है। सुख और दुख मेरे मन के कारण है। मालिक, हम किसी को दुख देकर, किसी को गिराकर सुख का अनुभव करते हैं, पर जब हम गिरेंगे तो हमारी कहीं हड्डी वगैरह टूटेगी, तो वही सुख फिर दुख में बदल जाएगा ना। जैसे हमने उसको गिराया था सामने वाले को, हम उससे हंसे थे, और फिर ऐसा बंदा रोता भी बहुत है क्योंकि उसमें अज्ञानता है। अब वो रोएगा भी, चिल्लाएगा भी, सबसे सहानुभूति भी मांगेगा,
तो ज्ञान का प्रयोग हर पल हम करें और खुशियों में बात करें हर पल। ये ज्ञान की जो हमारे मन में जगाई है, ये सदगुरु जी ने जगाई है कि तेरा धर्म जो है वो सत्य सनातन शाश्वत है, जो मिटने वाला नहीं है, जो नाशवान नहीं है। इस परम पिता परमात्मा से तू लीप जोड़ के अमरता प्राप्त कर ले। मंजिल पे पहुंचा है, अब धक्के मत खा, अब बीच योनियों से बच जा। यदि जरा सा भी ऐसा दानी तूने बरती तो फिर तेरा जन्म होगा, फिर तू रोएगा, फिर तू चिल्लाएगा, न जाने कब तेरा नंबर आए। तो इसे तू समझ ले, अपने धर्म को तू धर्म में बात कर रहा है। कभी कहता है परमात्मा निरंकार है, कभी कहता है परमात्मा साकार है। अरे भाई, निरंकार और साकार दोनों में भेद नहीं है। अब सतगुरु जी ने हमें समझा दिया कि तुम जिसको मान रहे हो उसको जान लो और फिर उसकी भक्ति करो। तुम इस ज्ञान में हर पल विराजमान रहो, रोशन आत्मा करो अपनी, दूसरे को भी रोशनी बांटो। हम अंधेरे में गिरते हैं ना तो कितनी चोट लगती है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है कि ज्ञानी पर दुख आए चाहे पर वो डगमगाता नहीं है। ये दुख परमात्मा सहने की शक्ति दे रहे हैं, परमात्मा साथ है। हम किसी का धन चुरा लें और अपने इस्तेमाल में ले लें तो वो भोगना पड़ेगा हमें। और जब हम वो भोगेंगे अपने कर्मों को तो परमात्मा हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि हमने जानबूझ के अज्ञानता दिखाई है। हम किसी का ये ऐसा कमाया हुआ धन यदि प्रयोग वैसे भी कर लेते हैं कि उसी की इच्छा से, तब भी हम सही नहीं करते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ निरंकार को आगे रखो, निरंकार के लिए सेवाएं करो, निरंकार के लिए प्रयोग करो तन मन धन को। यही सतगुरु जी समझा रहे हैं। अब ये भवसागर पार कराने की पूरी तैयारी कर चुके हैं सतगुरु जी। हमारे जितनी भी ये वनस्पतियां हैं इसमें भी प्रभु परमात्मा विराजमान है। और सारी सृष्टि इन्होंने रच के हमें कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास किया है कि तुम अपने इरादों में पहाड़ों की तरह से, पर्वत की तरह से, चट्टानों की तरह से मजबूत रहो। और यदि तुम हिल गए बार बार अपने लक्ष्य से तो फिर तुम्हें लक्ष्य हासिल होने वाला नहीं है, चाहे वह आध्यात्मिकता का हो चाहे वह भौतिकता का हो। यदि हमें सुख चाहिए तो शरण राम की ले। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, मन में हमने कलेश बना लिया है,
मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ना खुद सुख उठा पा रहे हैं उस समय का, ना औरों को सुख दे पा रहे हैं। इसीलिए चेतन अवस्था में हमें रहने के लिए कहा जा रहा है, मन में अपने दया रखें, करुणा रखें, और हमारा धर्म है परमात्मा। और जब परमात्मा बस जाते हैं तो फिर हम प्यारी प्यार सबसे करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। अब यदि कोई भाई बौरा गया है, वो हमें दुख पहुंचा रहा है, आतंकी हमले कर रहा है, चाहे शब्दों से चाहे हाथों से, तो हमारे सतगुरु जी समझाते हैं कि उसे मारना पीटना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, उसे अपमानित नहीं करना है। जैसे वो कर रहा है, समय आने पर वो खुद चेतन हो जाएगा, संभल जाएगा। उसका इलाज कराओ। जब हमारे घर में कोई मानसिक रोगी हो जाता है या तन से रोगी हो जाता है, या कभी ऐसी अवस्था आती है कि हमारे घर में धन की कमी हो जाती है, तो हम उस समय को यदि प्यार से निकाल रहे हैं, हम उस समय को समझदारी से निकाल रहे हैं, तो उस समय फिर रहता नहीं है, फिर परिवर्तन होता है। क्योंकि संसार में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये प्रलय हो रही है, फिर ये सृष्टि बसा रहे हैं, ये इनकी अपनी इच्छा है। पर ज्ञान लेने के बाद अज्ञानता में ना पहुंचे, अपने आप को सुख और दुख में ना बांटे, बस आनंद में रहें, आनंद में रहें। मालिक सदगुरु जी हमें समझाते हैं कि धरती पर स्वर्ग बनाना है। अब मेरी धरती कौन सी है, मेरा जहां कौन सा है, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरे संपर्क में सब आते हैं। हाँ, संत समझाने के लिए कभी डांटते भी हैं, कभी कठोर वचन भी बोलते हैं, कभी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये सामने वाला समझदार बन जाए। तो संतों की बातों का कभी बुरा नहीं मानते हैं। संत हमें चेतन करने के लिए आते हैं। जैसे हमारे ही जीवन में जब हम बहुत परेशान थे, हम बहुत बीमार थे, तो संत महात्मा आए और उन्होंने कहा कि समय पर आए हुए सदगुरु बाबा हरदेव जी की तुम शरणागति लो, निरंकारी मिशन में पहुंचो, तुम्हें निरंकार से मिला देंगे, तुम्हें इस घोर दुख से बचा देंगे जिसमें तुम दुखी हो रहे हो। अब हमने हिलचुल नहीं की, निरंकार की कृपा से, प्रभु की इच्छा से, हमारा उसमें कुछ नहीं है। संत आते ही हमें जीवन देने के लिए है, और उतना ही जीवन हमारा है जब हमने साकार सतगुरु जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। बाकी आयु तो हमारी आजा मोहन और आजा श्याम राम इसी में, और हम तो सब जगह हैं। भोलेनाथ जी इस पार ब्रह्म परमात्मा का पता सती जी को बताना चाह रहे हैं, एक मिल करना चाह रहे हैं। अब भोलेनाथ जी सुना तो रहे हैं, पर माता सती जी एक मिल नहीं हो रही हैं परमात्मा के साथ। शंका उत्पन्न है वहां पर। तो क्या फायदा ऐसे सत्संग से, ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से? मालिक हंसो, हंसाओ, खुश करो सबको। जितना दिया है वो हमारे लिए बहुत है मालिक, बहुत है। हम कुछ पाने के लिए उस समय पर, उस वक्त पर, उस बात पर ध्यान नहीं दे पाते जो हमारे पास है, और उसका सदुपयोग हम नहीं कर पाते। हर बच्चे को पढ़ाई करनी होती है, हर इंसान को अपने लिए कुछ ना कुछ रोजगार करना होता है।
ये हमारे सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि हमें किसी पर बोझ नहीं बनना है। अपनी रोजी रोटी कमाओ, खुशहाल रहो, औरों को भी दो खुशियां, ऐसा जीवन सुंदर बनाओ। इस धरती को रहने योग्य बनाते हैं ब्रह्मज्ञानी। अब हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी जहां जहां भी है या कर रही हैं, तो वहां की धरती धन्य है मालिक, हर्षाती है, खुश होती है। अब नास्तिक अज्ञानी कहेंगे आपने सुना है, आपसे कहा है धरती ने। हाँ, ब्रह्मज्ञानी को एहसास है। देख लो आप, जहां युद्ध हो रहा है वहां जाकर, और जहां सत्संग हो रहा है वहां जाकर, जिस घर में, जिस घट में निरंकार बसे हैं, जिस पल प्रभु परमात्मा की चर्चाएं हो रही हैं, उस पल को जीकर देख लो। आज जिस पल हमारे घर में, हमारे मन में कलह कलेश है, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, उस पल को देख लो तो कैसे नहीं हंसा रही है धरती माता। ये हरियाली बोल रही है मालिक संतों के हृदय की। हर हाल में खुश हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं सतगुरु जी के दर्शन के लिए। रहमत करो, कृपा करो कि मुझे बात समझ में आ जाए, और गया हुआ समय फिर हाथ नहीं आता है, फिर पछताना होता है, फिर पछताना होता है। हम इंसानियत में जिए, इंसानियत का राष्ट्र बनाएं, दिल में प्यार ही प्यार बसाएं, पुल बनाएं दिल से दिल तक। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर उसके बाद भी बहुत अंदर शाखाएं, उसके बाद हम मोहल्ले में देखें, सोसाइटी में देखें, उसके आगे हम घरों में देखें, सब बटे पड़े हैं। और जहां भाईचारा है, जहां एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं कि हमने वास्तव में ही इन्हें परेशान किया है, हमने वास्तव में ही इन्हें सोतों को जगाया है, इनकी बैल बजाकर फिर ये हमें कहने आए हैं, हमने इन्हें नहीं कहा कि आप ने इतनी बातें सहन की हैं, आपने इतनी बातें हमारे बच्चों की बर्दाश्त की हैं, हमने धन्यवाद नहीं किया। यदि ये इतनी सी बात समझ में आ जाती तो फिर अपना ये जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है मालिक। निरंकार सब देख रहे हैं, निरंकार बहुत प्यारे हैं, हमारे इष्ट बहुत प्यारे हैं। हम छोटे छोटे कर्मों में ना बटे, हम एक तरफ ध्यान दें कि यदि हमारा मन सच्चा है, जड़ भरत जी परमात्मा के साथ एक मिल उन्हें बलि के लिए ले जाया गया, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ एक मिल है, वो तो आनंद में है। अब उन्हें नहलाया गया, धुलाया गया, पाक पवित्र किया गया, और काली माता जी के सामने उन्हें लिटाया गया। बलि के लिए तलवार निकाली गई। उन्हें परवाह नहीं है, वो आनंद में है। अब प्रगट काली मां हो गई, और जो बलि दे रहे थे उनकी तो रक्षा की जड़ भरत जी की, क्योंकि मन में परमात्मा ही परमात्मा थे। और माता काली जी ने उनके
शीश काट दिए, जो बलि लेने वाले थे, जिन्होंने तलवारें खींची थी। फिर परमात्मा ज्ञान में है, अज्ञानता में नहीं है। हम सभी को ईमानदारी से अपना जीवन जीना है। अब ईमानदारी अपने कर्मों में भी हमें लानी है। हम कर्मों में ईमानदारी लाएं। हम किसी को इतना प्यार कर बैठते हैं कि उसके कारण हम दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, योजनाएं बनाते हैं दुख देने की। और एक है जो सबसे प्यार करता है, जिस पे भी यदि दुख की, परेशानी की घटा दिखता है तो वही अपना कदम बढ़ा लेता है, वही उसे समझाने चल देता है, वही उसके दुखों का हरण करने की कोशिश में लग जाता है। यही है संत। सतगुरु बाबा हरदेव जी हर जगह पहुंचे, इतने आत्माओं को ब्रह्म ज्ञान देकर और इस संसार में उन्हें जीने योग्य किया। हमारी सबकी अपनी कहानियां हैं, सबके अपने जीवन है कि हम किस प्रकार साकार सतगुरु जी की शरण में आकर ज्ञान पाकर और अज्ञानता से दूर हो गए। जैसा भी समय हम पर आया, पर वो आनंदीय समय है हम पर, कोई गिले शिकवे वाला नहीं है। इस सत्य की नाव पर हमें बैठाया है सतगुरु जी ने, और सत्य की नाव को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ इस समय साकार सतगुरु माता दीक्षा जी हैं। ये हमें 84 के चक्र से बचा रही हैं, मालिक भटकन से बचा रही हैं। हम इस सत्य को जानने के बाद ऐसे सत्य में न पहुंचे। माया इस परमात्मा की, इस सत्य की दासी है, और सत्य अजर अमर है। हो सकता है सत्य की राह पर चलने वाला दुख पाए, पर उस दुख में जो शक्ति देते हैं, जो संभालते हैं, जो चरित्र बनाते हैं, वो परमात्मा है। बस अपनी नियत को डामाडोल ना करें। जैसे हैं हम वैसे ही रहें, मन के निर्मल, मन से सच, मन के भावों को शुद्ध रखें। परमात्मा को अशुद्धि नहीं भाती। परमात्मा भाव के भूखे हैं। कर्माबाई जी की खिचड़ी खाने आते थे, 56 भोग छोड़कर मंदिर में। भाव के कारण प्रभु दौड़े चले आते हैं, और ये जीवन हम सब जी रहे हैं। आप हमारे साथ हो, ऐसा हर पल हमें भान रहे, एहसास रहे। ये एहसास ही तो आप हैं परमात्मा, ये एहसास ही तो आप हैं परमात्मा मालिक। माया के स्वामी को बसते रहने से माया हमें रुलाती नहीं है। माया के अनेक रूप है, अनेक रूप है माया के। माया का एक रूप नहीं है धन दौलत। माया तो माया है, और जब सतगुरु जी ने माया का पर्दा हटा दिया, मायापति के दर्शन करा दिए, फिर अब क्या शेष बचा है? ये सोचकर जीवन जीते हैं। सतगुरु जी ने हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला किया है, आनंद से भर दिया है हमें। हमारे सतगुरु जी जैसा इस दुनिया में कोई हमारा मित्र नहीं है। इस संसार की प्रीति झूठी है। अभी
हम किसी से कह रहे हैं कि बहुत अच्छे लग रहे हो, फिर हम जाके दूसरे से कहेंगे कि आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, फिर तीसरे से कहेंगे कि आपसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। हम पल पल अपना काम निकालने के लिए शब्दों का हेरफेर करने लगते हैं, पर वास्तव में निरंकार, निर्गुण, साकार, सगुण जो गुणों से भरे हुए हैं, इन जैसा कोई नहीं है, इन जैसा कोई नहीं है जिसने मुझे अपने से मिला दिया है। मानवतन की सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी के कारण जीत है। सब जगह लिखा हुआ है, सतगुरु जी के बिना गति नहीं है। गति, दौड़, वैसे तो हमें कहा जा रहा है सुकून में आ जाओ, शांति में आ जाओ, शांति में ही आनंद है और शांति ही परमानंद है। शांति प्रभु परमात्मा निराकार दाता के चरणों में है। और फिर कहा जा रहा है कि हम इस तन को रहते रहते जीत जाएं। अब ये मन की सोच पे हमें अंकुश लगाना है। मन की जो सोच है, मन की जो भाग है, वो प्रभु की तरफ को मोड़ना है। इसे मन को प्रभु को दे देना है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही है। हम सतगुरु जी के बिना इस अमोलक जीवन को हार जाते हैं। ये ना सोचें कि सतगुरु जी जातों में बटे हैं। सतगुरु जी की कोई जात नहीं होती है। गुरु परंपरा में जो जीता है उसका जीवन जीवन है, क्योंकि एक का पल्ला पकड़ा है ब्रह्मज्ञानी ने, एक को मान रहा है, एक को जान रहा है, परमात्मा को। और सारे जितने भी हम देख रहे हैं संसार में, जिस भी नाम का हम उच्चारण कर रहे हैं, वो सब इस परमात्मा के ही नाम हैं। हमारी अल्प बुद्धि, हम कभी इस नाम के पीछे दौड़ते हैं, कभी इस नाम के पीछे दौड़ते हैं। और साकार सतगुरु जी हमें ये युक्ति समझाते हैं कि तुम निरंकार को भजो, तुम निरंकार में रहो, तुम जहां भी जाओ, जहां तक तुम्हारी सोच जाए, वहां सब जगह तुम्हें निरंकार मिलेंगे। अब मैं कहां लड्डू गोपाल जी को लेकर जाऊं, कहां किसी और को लेकर जाऊं। जो ब्रह्मज्ञानी है तो कहते हैं आप चलना हमारे साथ, यहां भी आप है, वहां भी आप रहना। हाथ में लेके चलेंगे तो व्यवस्था बदलती रहेंगी। कभी आपको ऐसा ही देखना पड़ेगा प्रभु कि हम आपको ऐसी जगह रख दें जो पाक पवित्र ना हो। प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि मुझे निरंकार रूप में भजो। जब से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है सतगुरु जी के द्वारा, हर भाव परमात्मा के लिए हो गए। ये सब जगह है, चलता फिरता संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है, मालिक कहा नहीं है। ये मेरे सतगुरु जी ने बताया, हे समर्थ परमात्मा ही निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। यही तो आधार है हमारे परमात्मा। सतगुरु जी के बिना हमारा जीवन आनंद में नहीं हो सकता। हम सभी देखें कि हम उस भाव को बता नहीं पाते हैं जितना आनंद हमें मिला है, जितना आनंद हमें मिला है मालिक।
हंजो फिर जीने की सिखलाई सदगुरु जी दे रहे हैं कि सबका भला मांगो, सबको आशीर्वाद दो, सबको खुशियां दो, सबके काम आओ, एक दूसरे के तन मन धन से समय पे यदि किसी को आवश्यकता है, मेरा मेरा मत करो, अल्प बुद्धि से मत जियो। इस विराट के दर्शन हुए हैं, इस विशाल के दर्शन हुए हैं मेरे मालिक दाता। ये अज्ञानता कभी मेरे जीवन में ना आए कि मैं किसी का बुरा सोचूं, मैं किसी को गिराने की बात करूं, मैं किसी को दुख पहुंचाने की बात करूं। मेरे प्रभु परमात्मा निराकार दाता, और फिर भी क्षमा याचना दासी मांगती है कि हे प्रभु परमात्मा निराकार दाता, आप जी के सामने यदि दासी से कोई गलती होती हो तो बख्श देना, और ऐसा जीवन बनाना जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं। सदगुरु जी, ये सेवाएं चलती रहे, वहां पे रहे दासी दासी का परिवार, भक्ति करता रहे, आनंद में रहे। धन्यवाद जी।